हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 5 का मैथ्स का यूनिट 11 प्रॉफिट एंड लॉस का ब्रेन टीजर। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल पे आपको क्लास 5 के लगभग सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इफ सेलिंग प्राइस 6085, प्रॉफिट 1289, देन कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम सेलिंग प्राइस में क्या करते हैं, प्रॉफिट को माइनस करते हैं। तो इन दोनों को आपको माइनस कर लेना है। 6085 और 1289। ओके, तो हमारा सब्ट्रैक्ट करके आ गया 4796। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 3 में ये वाला है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इफ़ देयर इज़ ए लॉस इन अ ट्रांजेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। अगर आपका लॉस हो रहा है किसी ट्रांजेक्शन में, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो लॉस कब होता है, जब आपने कोई चीज़ कम में खरीदी और ज़्यादा में खरीदी और कम में बेच दी, यानी कि आपका सीपी बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा। देखिए यहाँ पे सीपी बड़ा और एसपी छोटा है, तो ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इफ़ कॉस्ट प्राइस इतना, प्रॉफिट इतना, देन सेलिंग प्राइस इज। तो देखिए कॉस्ट प्राइस इतना दिया हुआ है और प्रॉफिट इतना है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो इन दोनों को आपस में हम प्लस कर देंगे। और प्लस करके देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका। 3 और 9 हो गया हमारा 12 का 2, और 2 और 7 हमारा हो गया 9, और 1 10 का 0, फिर 1 कैरी आ गया यहाँ पे 7 और 1 3 और 10 का 0, 1 यहाँ पे आ गया, और ये 5002। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इनमें से कौन सा ट्रू है। तो सीपी निकालने के लिए आपको एसपी में लॉस को प्लस करना होता है, या फिर एसपी में लॉस को माइनस करना होता है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको पीछे पढ़ाया था जब मैं आपको वर्कशीट करवा रही थी। तो देखिएगा आप पीछे पेज पलट के वहाँ पे है। तो सीपी को निकालने के लिए हमें एसपी में लॉस को प्लस करना होता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। ओके, नंबर ई, इफ सीपी इज 2500, ट्रांसपोर्ट चार्ज 75 रुपीज़ और गेन 25 रुपीज़। अगर किसी भी चीज़ का सीपी 25,000 है, ट्रांसपोर्ट चार्ज जो है वो भी इसी में जुड़ जाएगा, गेन भी इसी में जुड़ जाएगा, क्योंकि हमें एसपी निकालना है। तो इन तीनों को प्लस कर लेंगे। तो प्लस करके देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आएगा 2800 आंसर इसका। ओके, नंबर 2 में है कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट चार्ज दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो आपको पता करना है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो देखिए जो सेलिंग प्राइस है तो वो तो रहेगा ही, लेकिन जो कॉस्ट प्राइस है, ट्रांसपोर्ट चार्ज कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ जाता है और ये बन जाता है सीपी। तो आपको प्रॉफिट कब होगा, जब आपका सीपी छोटा और एसपी बड़ा होगा, यानी आपने कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा, तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो आपको देखना है पहले कि आपका सीपी बड़ा है या छोटा है। देखिए 750 और 30 को प्लस करेंगे तो हमारा 780 आता है, जो कि सेलिंग प्राइस से छोटा है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 780 को 900 में से माइनस कर देंगे। 900 में माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 120 रुपीज़ का प्रॉफिट। फिर नेक्स्ट यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस और ट्रांसपोर्ट चार्ज, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 1275 आ जाता है, और सेलिंग प्राइस कितना है 1075, यानी 200 कम है। तो कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस छोटा है, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, तो 200 का लॉस हो रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, जब आपके पास कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट हो तो आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं इन दोनों को प्लस करके। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5718 और ये 485 रुपीज़ सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस में और लॉस दिया हुआ है, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करना होगा, कॉस्ट प्राइस में हमें लॉस को माइनस कर देंगे। तो देखिए इसको 3400 में 250 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाता है 3150 रुपीज़। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो अब आपको पता करना है कि ये प्रॉफिट हो रहा है यहाँ की लॉस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारा छोटा है 70,800 है, और सेलिंग प्राइस हमारा बड़ा है 75,000 है। तो हम इनको आपस में माइनस करेंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारा 4200 का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है। तो देखिए जब कॉस्ट प्राइस हमें निकालना होता है तो सेलिंग प्राइस में हम प्रॉफिट को माइनस करते हैं, इसमें से इसको हम माइनस कर लेंगे।
तो ये हमारा आ जाएगा 0 में से 0 गया तो 0, 9 में से 1 गया 8 और 8 में से 1 गया तो 780 रुपीज़ हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम लॉस को सेलिंग प्राइस में प्लस कर देंगे। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 0 हो गया 5 और 5 10 का 0, 1 यहाँ गया, 1 और 8 9, 1 और 4 5, 5900 रुपीज़ का CP हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Sushil bought 6 dozen banana at 35 rupees per dozen. He sold all the bananas for 300. Did he have a gain or loss and how much? तो सुशील ने 6 डजन बनाना खरीदा। कितना? 6 डजन बनाना और 35 रुपीज़ कितना का दाम है, तो 35 रुपीज़ 1 डजन बनाना का प्राइस है और 6 डजन खरीदा यानी कि मल्टीप्लाई इसमें हम 6 कर देंगे 35 में, और उसने सारे बनानास को 300 रुपीज़ में बेच दिया। तो उससे गेन हुआ या लॉस हुआ और कितना हुआ गेन और लॉस हुआ। तो आइए इसको सॉल्व कर। ये का हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना 35 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 डजन बनाना 6 × 35 210 आ गया, और सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द बनानास कितना है हमारा 300 है। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि SP बड़ा है और CP छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 300 - 210, तो यहाँ पे हमें 90 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अ मैन परचेज 7 tools and 8 tables. The cost of 1 tool was ₹150 and the cost of 1 table was 280। देखिए एक आदमी ने 7 टूल्स खरीदे और 8 टेबल्स खरीदे। तो 7 टूल्स में एक टूल्स का दाम कितना है 150 है, तो 7 टूल्स का कितना हो जाएगा 7 × 150। उसी तरह से 8 टेबल्स खरीदे हैं जिसमें 1 टेबल का प्राइस है 280, तो 8 टेबल्स का कितना हो जाएगा 8 × 280। तो टोटल ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे, तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और प्लस कर देना है, तो ये हमारा आ जाएगा टोटल CP। उसके बाद इफ़ ही सोल्ड ऑल द स्टूल्स एंड टेबल्स फॉर 3100 फाइंड हिज गेन और लॉस। अगर उसने इन सब को 7 टूल्स और 8 टेबल्स को 3100 में सेल कर दिया, तो उसे गेन हुआ या लॉस हुआ ये फाइंड करना है। तो आइए इसको भी सॉल्व इस तरह से। कॉस्ट ऑफ 1 स्टूल 150, कॉस्ट ऑफ 7 स्टूल 150 × 7 तो 1050 रुपीज़। ओके, कॉस्ट ऑफ 1 टेबल 280 और कॉस्ट ऑफ 8 टेबल 280 × 8 तो हो गया टोटल 2440 रुपीज़। अब CP ऑफ 7 स्टूल्स एंड 8 टेबल्स। ओके, तो दोनों को प्लस कर देंगे, हमारा 3940 आ गया। अब SP क्या है हमारा है 3100 है और CP क्या है यहाँ पर 3940 है। तो SP छोटा है यानी कि देखिए ज़्यादा में ख़रीदा और कम में बेचा है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे CP में से SP को 3940 - 3100, तो यहाँ पे हमारा माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 840 रुपीज़ लॉस। क्वेश्चन नंबर 6। एन इंजीनियर स्पेंड 24,500 टू असेंबल ए कंप्यूटर। एक इंजीनियर ने एक कंप्यूटर को बनाने में इतने रुपए खर्च किए और उसने फिर इसे 8,250 के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो एट वाट प्राइस डिड ही सेल इट, तो उसने किस प्राइस पे बेचा। देखिए CP यहाँ पर इतना दिया हुआ है 24,500 और प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम CP में प्रॉफिट को प्लस कर देंगे। CP ऑफ अ कंप्यूटर इज़ 24,500, प्रॉफिट कितना हो गया 8,250। तो हम SP निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, क्या CP प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ प्लस कर लेते हैं, यहाँ 5 हो गया 7 8 को 12 को 2 और 1 3। CP प्लस हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे 24,500 प्लस 8,250। हमारा आंसर कितना रुपीज़ आ जाता है 32,750 रुपीज़ हमारा आंसर हो गया। ओके, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। अ मैन सोल्ड अ बैग फॉर ₹75 एट अ लॉस ऑफ 12 रुपीज़। एक आदमी ने एक बैग को बेचा 75 रुपीज़ में और उसको लॉस हो गया उसमें 12 रुपीज़ का, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम
जो एसपी हमारा है सेलिंग प्राइस 75 रुपीज़, उसमें लॉस को प्लस करेंगे। तो सेलिंग प्राइस 75 लॉस 12, तो सीपी हमारा हो जाएगा 75 माइनस 12। तो ये हमारा आंसर आ गया कितना, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 1 गया तो 6, 63 रुपीज़ का उसका सीपी था। क्वेश्चन नंबर 8, 3 डजन ऑरेंजेस वर सोल्ड फॉर 120 रुपीज़। 3 डजन ऑरेंज को 120 रुपीज़ में बेचा गया। इफ़ देयर वाज ए लॉस ऑफ 9 रुपीज़ फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन बनाना। देखिए अगर यहाँ पे इसको 9 रुपीज़ का लॉस हो रहा है टोटल में, तो 1 डजन ऑरेंज का प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस। एसपी ऑफ 3 डजन बनानास 120 रुपीज़, लॉस 9 है, तो सीपी क्या हो जाएगा हमारा, सीपी हम एसपी में प्लस कर देंगे, 120 प्लस 9 129 रुपीज़ हमारा सीपी हो गया। ओके, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 डजन बनाना कितना आ गया हमारा 129 रुपीज़, और आपको फाइंड करना है 1 डजन का कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 नहीं, यहाँ पे 1, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन बनाना क्या हो जाएगा हमारा, 129 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 डजन बनाना का आ जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, तो 1 डजन बनाना का कॉस्ट प्राइस कितना है 43 रुपीज़। ये आपका आंसर हो गया। हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ग्रेटर, यानी कि देखिए सीपी क्या है, बड़ा है, और एसपी छोटा है, यानी कि ज़्यादा में ख़रीदा है और कम में बेचा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर लॉस होगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर कॉस्ट प्राइस में क्या माइनस करेंगे कि सेलिंग प्राइस आएगा, तो कॉस्ट प्राइस में हम लॉस को माइनस करते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। फिर हम कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में क्या माइनस करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में हम प्रॉफिट को माइनस करते हैं, और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में लॉस को माइनस करना है, और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को माइनस करना है। फिर कॉस्ट प्राइस में प्लस क्या करेंगे कि हमारा सेलिंग प्राइस आए तो प्रॉफिट को प्लस करेंगे, और फिर सेलिंग प्राइस में क्या प्लस करें कि हमारा कॉस्ट प्राइस आए, तो यहाँ पर हम लॉस को प्लस करेंगे। तो यहाँ पर ये आपका ब्रेन टीजर कंप्लीट हो जाता है और ये चैप्टर 11 भी कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।